टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए और ऐसा कौन सा आसान उपाय है जो इंसान को धनवान बना सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है। जब भी झाड़ू खराब हो जाए तो उसे बिना सोचे समझे फेंकने से पहले इन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लेकिन सच यह है कि घर में रखी झाड़ू भी व्यक्ति के भाग्य पर गहरा असर डालती है। अगर झाड़ू को ठीक से संभालकर और सही तरीके से नहीं रखा गया तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से रोक देती है और धन समृद्धि में बाधा डालती है। इस कारण यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सी झाड़ू को शुभ माना गया है और कौन सी झाड़ू को अशुभ। झाड़ू मुख्य तौर पर 3 तरह की पाई जाती है। पहली है प्लास्टिक से बनी झाड़ू, दूसरी है बांस की सीक से तैयार की गई झाड़ू और तीसरी है फूलों वाली झाड़ू। अब इन तीनों में से कौन सी झाड़ू आपके घर में सुख समृद्धि लाएगी और कौन सी आपके घर की बरकत को खत्म कर सकती है, यह सब जानना आवश्यक है। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि झाड़ू घर की बहू को लगानी चाहिए या नौकरानी को। इसका जवाब भी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से दिया गया है, क्योंकि झाड़ू केवल सफाई का सामान नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। यही कारण है कि अगर झाड़ू को विधि विधान से और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह इंसान को धनवान बना सकती है। मगर अगर झाड़ू से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही साधारण सी चीज इंसान को निर्धन और परेशान कर सकती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में झाड़ू को लेकर कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। इसमें साफ लिखा गया है कि झाड़ू से जुड़े कुछ काम कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में संकट और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। झाड़ू को हमेशा सही स्थान और सही दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है। अलक्ष्मी को दरिद्रता और दुख का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि यदि जीवन में बार बार मुसीबतें आती हैं, एक परेशानी खत्म होते ही दूसरी सामने आ जाती है, तो इसका एक बड़ा कारण घर में झाड़ू का गलत स्थान भी हो सकता है। अगर जीवन बिल्कुल सामान्य और संतुलित चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि बार बार उलझने और दुख बढ़ रहे हैं तो झाड़ू से जुड़ी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। झाड़ू से जुड़ी यह सारी जानकारी यदि सही ढंग से समझी और अपनाई जाए तो यह जीवन की दिशा बदल सकती है और सुख समृद्धि ला सकती है। जब इंसान के जीवन में एक समस्या खत्म ही नहीं होती और उसी के साथ दूसरी शुरू हो जाती है, जब घर में आय से ज्यादा खर्चे होने लगते हैं और धन की बर्बादी बढ़ने लगती है, तब यह मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हो रही है। ऐसे समय पर विशेष सावधानी रखना जरूरी है। अक्सर लोग अनजाने में ही अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते रहते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। इनमें से एक मुख्य कारण है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसका प्रभाव घर और जीवन की ऊर्जा पर गहरा होता है। अगर झाड़ू को सही समय और सही ढंग से लगाया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, लेकिन अगर इसे गलत समय पर और लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो यह गरीबी और कष्ट का कारण बन जाती है। आजकल की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग आधुनिक जीवन शैली में उलझे रहते हैं। नौकरी और काम की व्यस्तता के कारण लोग यह देख ही नहीं पाते कि घर के अंदर छोटी छोटी चीजों का क्या असर हो रहा है। लेकिन सच यही है कि जब से यह संसार बना है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जिसमें झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो।
फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इसे सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत तरीके से, और यही सही और गलत तरीका तय करता है कि घर में सुख समृद्धि आएगी या परेशानियां। कई लोग झाड़ू को ठीक स्थान पर नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं और बिना समय देखे इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। हमारा सुझाव है कि अगर सुबह झाड़ू लगाना संभव ना हो तो कम से कम शाम के समय अवश्य झाड़ू लगाएं। घर में गंदगी इकट्ठी ना होने दें और अगर कचरा जमा हो भी गया है तो सूर्यास्त के बाद उसे बाहर ना फेंकें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। अब जानते हैं झाड़ू खरीदने के नियम। यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस दिन और किस समय खरीदनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कुछ दिनों में झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर इन बातों का ध्यान रखकर झाड़ू खरीदी और इस्तेमाल की जाए तो घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। पुरानी झाड़ू बदलकर नई झाड़ू लाने का सबसे अच्छा दिन शनिवार को माना गया है। झाड़ू किसी भी दिन खरीदी जा सकती है, लेकिन उसका पहला उपयोग शनिवार को ही करना चाहिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह दिन कोमल और शुभ कार्यों के लिए माने जाते हैं और इन दिनों झाड़ू खरीदने से घर में धन की हानि हो सकती है। वहीं रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। और अगर किसी त्योहार खासकर दीपावली पर झाड़ू खरीदी जाए तो उसका फल और भी उत्तम माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू रखने की सही जगह की। झाड़ू रखने का सबसे बड़ा नियम यह है कि इसे कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह स्थान घर में पूजा और देवताओं के लिए निर्धारित होता है। अगर वहां झाड़ू रख दी जाए तो देवताओं के आगमन में बाधा आती है और घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। इसीलिए यह याद रखना जरूरी है कि ईशान कोण में झाड़ू कभी ना रखें। झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोण माना गया है। इसे नेतृत्व कोण कहा जाता है और यहाँ झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। दक्षिण पश्चिम कोण को घर के मुखिया का स्थान भी कहा गया है और यदि वहां झाड़ू रखी जाए तो घर का मालिक तरक्की करता है और घर में समृद्धि बनी रहती है। अब जान लीजिए कि झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है। हमारे वेद और पुराणों में झाड़ू लगाने के 4 समय बताए गए हैं। इनमें खास तौर पर रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। कहा गया है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आ जाती है। हालांकि आधुनिक जीवन शैली में मजबूरी के कारण कभी कभी रात को झाड़ू लगानी पड़ जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि कचरा रात में घर से बाहर बिल्कुल ना निकालें। झाड़ू लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पैर से झाड़ू को ना छुएं। अगर गलती से पैर लग भी जाए तो तुरंत हाथ से झाड़ू को उठाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। विश्वास यह है कि झाड़ू को पैर लगने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका कारण यह है कि झाड़ू में धूल और कीटाणु लगे होते हैं और जब इसे पैर से छुआ जाता है तो यह कीटाणु हमारे शरीर तक पहुंच सकते हैं। आपने अक्सर अपने माता पिता या घर के बड़ों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि झाड़ू को कभी भी पाँव से नहीं छूना चाहिए। वे ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को केवल सफाई करने की वस्तु नहीं माना जाता, बल्कि इसे धर्म, आस्था और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ प्रतीक समझा गया है। जब कोई व्यक्ति झाड़ू को अपने पैरों से छू लेता है तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसका एक सामान्य कारण यह भी है कि झाड़ू में धूल, मिट्टी और कीटाणु चिपके होते हैं और जब इसे पैर से छुआ जाता है तो यह गंदगी हमारे पैरों के जरिए
पूरे घर में फैल जाती है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में साफ तौर पर कहा गया है कि झाड़ू को पाँव से नहीं लगाना चाहिए। अगर कभी गलती से झाड़ू पाँव से लग भी जाए तो तुरंत पैर धो लेना चाहिए और मन ही मन माता लक्ष्मी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। झाड़ू से जुड़ा एक और विशेष नियम यह है कि सूर्यास्त से पहले झाड़ू की मिट्टी को घर से बाहर कभी नहीं निकालना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे केवल मिट्टी नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा विश्वास है कि यदि सूर्यास्त से पहले झाड़ू की धूल बाहर फेंकी जाए तो माता लक्ष्मी भी घर छोड़ देती हैं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, जो दरिद्रता और दुख का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण घर में झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। इसे कभी भी खुले स्थान पर या सबकी नजरों के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कोशिश करें कि झाड़ू ऐसी जगह रखी जाए जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। अब सवाल आता है कि अगर झाड़ू को छुपाकर रखना जरूरी है तो आखिर उसे कहां रखा जाए। कई लोग सोचते हैं कि झाड़ू को पलंग के नीचे रख देना आसान तरीका है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। मान्यता है कि अगर पलंग के नीचे झाड़ू रखी जाए तो घर में रखा हुआ अनाज जल्दी खत्म हो जाता है और परिवार के लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। वहीं अगर कभी घर का कोई छोटा बच्चा अचानक अपनी इच्छा से झाड़ू लगाने लगे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा होने पर घर में मेहमान आने वाले हैं। यह भी झाड़ू से जुड़े शगुन और अपशगुन का हिस्सा है। सूर्योदय से पहले अगर घर में पोछा लगाया जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में निवास बना रहता है। हालांकि एक पुरानी मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। बाकी सभी दिनों में पोछा लगाने में कोई दोष नहीं है। आज के समय में हर कोई व्यस्त जीवन जी रहा है और हर दिन का ध्यान रखना आसान नहीं होता। लेकिन यदि आप शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं तो इस नियम को मानने की कोशिश जरूर करें। एक और आसान उपाय यह है कि जब भी पोछा लगाएं तो पानी में थोड़ा सा मोटा नमक डाल दें। बाजार से समुद्री नमक लाकर डिब्बे में रखें और जब भी पोछा करें तो आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक उसमें डालकर पोछा करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह उपाय आप शनिवार या रविवार को भी निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब एक जरूरी नियम और जान लीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि घर का दरवाजा खुला रह जाता है और गाय या भैंस जैसे जानवर घर के अंदर आ जाते हैं। ऐसे समय पर भूलकर भी उन्हें झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। इसी तरह यदि घर से कोई व्यक्ति किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहा हो तो उसके जाते ही घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल मना है। कम से कम 8 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करना अशुभ होता है और इसे मृत्यु का संकेत माना गया है। इसलिए इस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रखना भी वर्जित है। कई लोग आदतन झाड़ू को खड़ा कर देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है। अगर आप किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए शुभ और सौभाग्यशाली बने, तो गृह प्रवेश के समय अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। मान्यता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और जब आप झाड़ू को नए घर में लेकर जाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे घर में सुख शांति, धन और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं झाड़ू लगाने के समय की।
सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय टोने-टोटके और नकारात्मक क्रियाएं की जाती हैं और उस दौरान झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर आप अपने घर को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले एक सरल उपाय कर सकते हैं। अपने मुख्य दरवाजे पर झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक शक्ति घर के आसपास होगी वह झाड़ू में समा जाएगी और घर से दूर चली जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा लें और फिर उसे छुपाकर रख दें ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक और उपाय भी बताया गया है। जब कोई बड़ा त्योहार हो या कोई खास ज्योतिषीय दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण या कोई शुभ योग बन रहा हो, उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह लगभग 4:30 बजे आपको 3 नई झाड़ू लेकर नजदीकी मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें कि यह झाड़ू किसी को दिखाई ना दें और इन्हें गुप्त रूप से मंदिर में छोड़कर आ जाएं। गुप्त दान को शास्त्रों में सबसे अधिक पुण्यदायक और फलदायक माना गया है। इस उपाय को करने से पहले वाले दिन ही झाड़ू खरीदकर घर में रख लें और अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर चुपचाप मंदिर में दान कर दें। यदि यह उपाय श्रद्धा और नियम से किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और इसका असर धीरे धीरे जीवन में साफ दिखने लगता है। यह सारी जानकारी जन रुचि और परंपराओं को ध्यान में रखकर बताई गई है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक नियम हमेशा आस्था और विश्वास के आधार पर ही अपनाए जाने चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना है, किसी भी प्रकार का दावा करना नहीं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दिव्या ज्योतिष उपे को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जय श्री राम।